उसके सपने पूरा करने में उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी इस समाज की कुनीतियों को नहीं बदल पाएंगे। हमें अपनी लड़कियों के साथ खड़ा होकर उनका हौसला बढ़ाना है, बस एक पहला कदम उठाना है। धन्यवाद। What? Oh, that beautiful melody, as if it's something spiritual. I now understand. It might be some aarti going on nearby. What are you talking, Yashaswini? How can an aarti be going on nearby? It seems that Lord Krishna has himself arrived playing a sensational melody with his flute. So now, let's keep faith in our hearts and welcome Lord Krishna and his gopis with a huge round of applause. जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
पालिका परिषद के उपाध्यक्ष श्री करण सिंह तंवर जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां करण सिंह तंवर सर के लिए। और हमारे बीच में श्री गोपाल झा भी मौजूद हैं। तो मैं आग्रह करूंगी करण सिंह तंवर सर से और गोपाल झा जी से कि वह कृपया मंच पे आएँ और हम लोग की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। We also have amidst us Mr. Gopal Jha, the conditions of migrants in Burali. सबसे पहले तो संस्था के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और इसके फाउंडेशन मेंबर्स को बहुत ही मुबारकबाद देता हूं कि इस संस्था के माध्यम से जो इस संस्था के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ऑफिस बेयर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने जब इस संस्था का चयन किया और इस संस्था की फाउंडेशन रखी तो उनका एक संकल्प था कि हम पूरे देश के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, पूर्वांचल के हों, उत्तरांचल के हों, और किसी भी राज्य से क्यों ना हो, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए ये इन्होंने पौधा लगाया था। आज वो पौधा जो है बढ़ चढ़कर एक वृक्ष का रूप जो है धारण कर रहा है और पौधा जो है उसमें सुगंधित, उसमें खुशबू आ रही है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अभी मुझे बताया कि ये बच्चे जो है गरीब घरों के हैं जिन्होंने यहां पर कल्चरल प्रोग्राम किया है, और इस संस्था का मेन उद्देश्य भी यह है कि कल्चरल एक्टिविटी हो गई तो भी गरीब बच्चों के माध्यम से जो है सबको उसमें शामिल करके इस संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है उसको यहां पर उसका प्रसार किया जाएगा। आज के उसके इस एनुअल फंक्शन पर मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन देना, जिनको किसी भी मामले में कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, किसी ने एजुकेशन ली है लेकिन किसी सब्जेक्ट में कहीं पर ट्रेनिंग की बात आती है तो ये संस्था उसको ट्रेनिंग में हेल्प करेगी। और कोई भी ऐसी समस्या हो उसके समाधान के लिए ये जो संस्था है आगे बढ़ चढ़कर जो गरीब लोग हैं उनको ये महसूस नहीं होने देगी कि हम गरीब हैं। ये भेदभाव जो आज गरीबों में और अमीरों में जो चल रहा है, ये संस्था जो है गरीबों में से ऐसे हीरे, रतन और डायमंड जो है निकाल कर इस भारत को देगी, जो एक मोदी जी का सपना है, जो उनका स्किल डेवलपमेंट है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस सारी चीजों को और स्किल डेवलपमेंट और जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसको लेकर जिस तरह से संस्था आगे बढ़ रही है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि करण सिंह तंवर की कहीं पर भी कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे कभी भी यूज करें, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी संस्था के साथ खड़ा हूं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि करण सिंह तंवर कौन है,
मैं वाइस चेयरमैन एनडीएमसी तो हूं ही, लेकिन 6 बार मैं एमएलए रहा हूं दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके का। 1979 में 79, जिसमें कईयों के तो जन्म भी नहीं होंगे, मैं पहली बार मेंबर चुना गया था 21 साल की उम्र में, एज ए मेंबर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। मैं वाइस प्रेसिडेंट बना और फिर 6 बार, जिसमें 2 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर रहा, 4 बार एमएलए रहा, दिल्ली का फिश पोल्ट्री एग मार्केटिंग बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर रहा, दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा का 4 साल अध्यक्ष रहा, 4 साल दिल्ली प्रदेश बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी रहा, उपाध्यक्ष रहा, मंत्री रहा। और मेरी राजनीतिक शुरुआत जो है वो कैसे हुई, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था और हिंदू कॉलेज में मुझे मेरा एडमिशन कराया बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में। मेरे हायर सेकेंडरी में मैथमेटिक्स में 150 में से 150 आए थे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो और मैथमेटिक्स मेरा हाथ पर चलता था। हिंदू कॉलेज घर से दूर था, नारायणा से, घर मेरा नारायणा में है। अभी एनडीएमसी के तरफ से मुझे मकान मिला हुआ चाणक्यपुरी मोती बाग में, जहाँ पे अब रह रहा हूँ। होम टाउन में नारायणा है। नारायणा से नॉर्थ कैंपस बहुत दूर पड़ता था, उन दिनों बसें वसें नहीं होती थी। 1971-72 की बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर मेरे को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया धौलकुआं के पास। एक हस्तिनापुर कॉलेज होता था, आजकल उसका नाम मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, पहले वो हस्तिनापुर कॉलेज था। यहाँ पर मैं साउथ कैंपस का प्रेसिडेंट बना, स्टूडेंट्स यूनियन का। इस कॉलेज का 2 बार प्रेसिडेंट रहा, डूसू का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा। मैं और अरुण जेटली जी जो आज फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अरुण जेटली जी डूसू के प्रेसिडेंट थे, मैं साउथ कैंपस का प्रेसिडेंट था। और एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव डूसू हम यूनिवर्सिटी में जब भी कोई इनजस्टिस या कोई चीज होती तो वहां पर ये आंदोलन और एजिटेशन करके स्टूडेंट्स की समस्याओं के लिए लड़ते थे। 1975 में इमरजेंसी लगी तो मैं अरुण जेटली जी 19 महीने तक जेल के अंदर, अगर किसी के संबंध हो तो जरा पूछ लेना, बहुत सारे पॉलिटिशियन झूठ बोल के भी जाते हैं सारी चीजें। मैं और जेटली जी 19 महीने के तिहाड़ जेल में, मीसा तो किसी को पता भी नहीं होगा आजकल मीसा क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को मीसा ही नहीं पता होगा, लेकिन वो गद्दी पे ऐसे ही बैठे होंगे कि पता नहीं क्या उनको एरोगेंसी आ जाती है, प्राउड हो जाता है कि पता नहीं क्या बन गए, क्योंकि उन्होंने कुछ करके नहीं पाया था, कुछ नहीं किया अपने टाइम में। मीसा में 19 महीने जेल में रहे, जहां पर डिटेंशन मतलब गिरफ्तार करने के बाद सरकार ने 4 महीने के बाद तो पेरेंट्स से मिलने की इजाजत दी थी। जब इमरजेंसी लगी थी उस समय हमारे से मिलने में मैं और जेटली जी, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, अटल जी, आडवाणी जी, उनके साथ यहां पर छोटी सी आयु में 17 साल की उम्र में नजरबंद रहे थे, एक ही सेल में, एक ही कोठड़ी में। यहां से शुरुआत हुई और उसके बाद 79 में पहली बार मुझे इलेक्शन, जनता का इलेक्शन लड़ना पड़ा, जिसमें से 6 सीटें कांग्रेस की मिली, 7 में से अकेला मैं वहां से जीता। यहां से मेरा राजनीतिक जो है, जो चक्र जो है वो यहां से प्रारंभ हो गया। और फिर 2 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, एमएलए, और अभी मैं वाइस चेयरमैन हूं एनडीएमसी का। और